प्रणाम आत्मीय भाइयों एवं बहनों। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पुस्तक स्वास्थ्य और सुंदर बनने की विद्या आपको पढ़कर सुना रहे थे, जिसमें विषय था मोह और उसके बाल बच्चे। पहला भय का भूत, दूसरा भ्रम, तीसरा निराशा और चिंता। इन चारों का विवेचन किया जा रहा था, जिसमें भय के भूत का विवेचन कर दिया, भ्रम की उलझन दूसरा, यह हम पिछले वीडियो में हमने बताया था। इसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ओम। साथियों, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि भोजन का सात्विक, सादा, हल्का, ताजी, हरा, सरस और सुस्वादु होना वैसा ही आवश्यक है जैसा इंजन को गर्म करने के लिए अच्छा कोयला। इसकी बारीकियां और पेचीदगियां तुम्हें भ्रम में डाल सकती हैं, डाल देंगी, कोई सुखद परिणाम उपस्थित न करेंगी। एक किसान को देखो जो कौंदों की रोटी और मिर्च की चटनी से 12 पूनों खाता है और पिस्ते की बर्फी का नाश्ता करने वाले सेठ जी से अधिक स्वस्थ रहता है। दोनों के रक्त में आप परीक्षा करा लीजिए आप। विटामिन चुनते रहने वाले अमीर की अपेक्षा उस मजदूर के रक्त में चैतन्यता और विशुद्धता अधिक होगी। लोग आलू, शकरकंद जैसी वस्तुओं पर जिंदगी काट डालते हैं। छोटे मोटे झोंटे सूखे अन्न को खाकर तंदुरुस्त रहा जा सकता है। ऋषि, योगी, संत लोग पेड़ पौधों की जड़ें, छाल और पत्ते खाकर दीर्घ जीवन व्यतीत करते हैं। तपस्या के समय चिरंकाल तक निराहार बिना कुछ खाए पिए रहते हैं, फिर भी शरीर का कुछ अनिष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनंत आकाश में भरे हुए बहुमूल्य भोज्य पदार्थों को वो ईख की भांति, यानी कि गन्ने की भांति अपनी आकर्षण शक्ति से खींच खींच कर धारण करते रहते हैं। इस युग में रोग कीटाणुओं का एक विचित्र भय चल पड़ा है। लोग समझते हैं कि बीमारी का आना ना आना कीटाणुओं की कृपा पर निर्भर है। मनुष्य के शरीर का ताप और विद्युत तेज इतना प्रचंड है कि उनमें बाहर का कोई रोग कीटाणु प्रवेश करके जीवित नहीं रह सकता। ज्वर आदि के जो रोग कीट रक्त में देखे जाते हैं, वे बाहर से नहीं घुसते, बल्कि अनियमितता के कारण खुद ही पैदा हो जाते हैं। खुद ही पैदा हो जाते हैं। मच्छरों के शरीर में मलेरिया के कीड़े देखकर मनुष्य को मलेरिया से पीड़ित होने पर यह सोचना चाहिए, यह सोचना कि कीड़े मच्छर से ही आए हैं। भ्रम है साथियों, ये भ्रम है। सारी बीमारियां मन से पैदा होती हैं और मन अपनी इस कमाई को शरीर के सुपुर्द कर देता है। खुले मुंह की तेजाब की शीशी कपड़ों की गठरी में बंधी होगी तो वह कपड़े को जला ही देगी।
मन में जब बुरे विचार उठते हैं तो उनकी तरंगों में एक प्रकार का दाहक विष होता है। बुरे विचार जब उठते हैं, बुरे विचार ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह से संबंधित, उसमें दाहक विष होता है जो रक्त में घुलकर सारे शरीर में घूम जाता है। हमारे अनुभव में ऐसे 50 पुराने मरीज आए हैं जो वर्षों तरह तरह के इलाज कराते रहने पर भी अच्छे न हो सके, परंतु जब उन्होंने अच्छे विचारों को अपनाया तो ठीक हो गए। तुम सदा स्वास्थ्य की भावना करो, अपने को स्वस्थ समझो। विज्ञान बतलाता है कि शरीर जिन परमाणुओं से बना हुआ है वे अमर हैं और अपने अंदर अनंत शक्ति धारण किए हुए। उनमें से एक का भी विस्फोट हो जाए तो एक बड़ा शहर जलकर खाक हो सकता है। इतनी शक्ति के अगणित परमाणुओं वाले शरीर में दुर्बलता का क्या काम? सारी दुर्बलता मन की है। जैसे आलसी कोचवान के घोड़ों को अड़ने की आदत पड़ जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे तुर्की घोड़े यानी कि परमाणु यदि अड़ने लगे तो कोचवान को सावधान करो, सावधान करो, उससे कहो कि लगाम को ठीक तरह पकड़े और उन्हें अच्छी आदत सिखावे। वास्तव में यहां घोड़ों का उदाहरण भी ठीक नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि घोड़े और कोचवान में जितना अंतर है, मन और शरीर में उतना अंतर नहीं। बिजली का बटन दबाते ही जैसे सारी बत्तियां जगमगाने लगती हैं, वैसे ही मन के सतेज होते ही शरीर चैतन्य हो जाता है। यदि तुम बलवान बनना चाहते हो, आरोग्य प्राप्त करना चाहते हो, शरीर को निरोग और हष्टपुष्ट देखना चाहते हो तो हमारे साथ आओ। विटामिनों की पोथी को अलमारी में एक तरफ रख दो, भ्रम का जंजाल उठाकर एक ओर पटक दो। सादा खाओ, सात्विक खाओ। घर पर जो कुछ खाओ उसमें बल की भावना करो। मन में पूरा विश्वास करो कि इसके द्वारा मुझे परिपूर्ण बल की प्राप्ति होगी, मैं सतेज हो जाऊंगा, स्वास्थ्य प्राप्त करूंगा। यदि तुम भय को हटाकर भोज्य पदार्थों में स्वास्थ्य की भावना करोगे तो विश्वास करो कि कौंदों की रोटी, सूखी रोटी पिस्ते की बर्फी से अनेक गुना अधिक लाभप्रद और विटामिन युक्त होगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। अगले वीडियो में निराशा और चिंता के बारे में व्याख्या करेंगे। ओम